हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस लेक्चर नंबर 9 में, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं डिजिटल लॉजिक। और डिजिटल लॉजिक में हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने नंबर सिस्टम का पहला गेट में जो टॉपिक है, दैट इज ट्रांसलेशन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम वन रेडिक्स टू द अदर रेडिक्स, उसको देखा था। और ये लेक्चर में जो रिमेनिंग जो हमारे नंबर सिस्टम में टॉपिक्स है उसको देखेंगे। तो रिमेनिंग कौन कौन से टॉपिक्स है हमारे ये। तो सबसे पहले तो वी विल सी आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट एंड आर्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। और फिर उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स राइट इन द बाइनरी सिस्टम, जिसमें कि हमारे पास में 3 रिप्रेजेंटेशन, एक तो साइंड बाइनरी सिस्टम, फिर वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन और फिर टूस कॉम्प्लीमेंट राइट। तो वो देखेंगे हम लोग। अच्छा, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले राइट, ये हम लोगों ने इसके पहले क्लास में देखा था यार कि dn-1 राइट, dn-1 को मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में कह रहा हूँ राइट। और D0 को लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में कह रहा हूँ। तो इसको मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, dn-1 को मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड D0 को लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वाई राइट, क्योंकि आप जो है ये देखो कि इसको डेसिमल में मैं जब भी ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ राइट, तो dn-1 को क्या हो गया, ये dn-1 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, r टू द पावर n-1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ करेक्ट। dn-1 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, r की पावर n-1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और d0 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, r की पावर 0 से मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ करेक्ट। क्या आपको ये चीज क्लियर है अभी तक? इसका मतलब क्या है यार, देखो r की वैल्यू 1 से तो कम नहीं हो सकती राइट। जो नंबर सिस्टम होगा हमारा वो 0.5 नंबर सिस्टम तो नहीं होगा राइट। जो भी नंबर सिस्टम होगा उसमें क्या होता है, उसमें डिजिट्स होते हैं राइट। तो डिजिट्स जो है वो 0 से ही स्टार्ट जो है वो होंगे राइट, करेक्ट। तो आर की वैल्यू लेस देन 1 तो पॉसिबल भैया नहीं है राइट। यानी कि आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही होगी राइट। यानी कि आर की पावर n-1 और आर की पावर 0 में से कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, आर की पावर n-1। यानी कि dn-1 राइट, dn-1 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा नंबर से हो रहा है अगर इनकी वैल्यू ज़्यादा है तो राइट। और d0 का मल्टीप्लीकेशन तो खाली 1 से हो रहा है ना। यानी कि आउटपुट में dn-1 का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके साथ में r टू द पावर n-1 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। आउटपुट में d0 का उतना ज़्यादा रोल जो है वो नहीं है राइट। कैसे? लेटेस्ट से अगर आप ये हम लोगों ने देखा था राइट कि 234 करेक्ट। लेटेस्ट से मैं इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट जो डिजिट है 4 उसको मैं चेंज करता हूँ 5 में कर देता हूँ राइट। तो दोनों के इसमें अंतर कितना है, 234 और 235 में से 1 अंतर है ठीक है। लाइक इसको जब भी अपन 7 को डेसिमल नंबर 10 में कन्वर्ट जो है वो करेंगे अपन, तो इसमें ये 4 जो है वो मेरा 5 हो जाएगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा, 124 आएगा ठीक है। तो इसमें खाली एक ही का अंतर है। बट इसमें लेटेस्ट है मैं 2 को 3 में कन्वर्ट में करता हूँ राइट। तो क्योंकि 2 जो है वो मेरा 3 में हो रहा है, यानी कि 7 टू द पावर 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 से होगा, तो ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी राइट। यानी कि इसमें +49 जो है ये होगा एक्चुअली राइट, करेक्ट। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी इतनी। तो लेटेस्ट से मैं अगर क्या कह रहा हूँ कि 334 का 7, इसका जो डेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कितना कह रहा हूँ मैं आपसे, इसमें प्लस आपको 49 राइट। ये आप होमवर्क के तौर पे कर सकते हो राइट। तो 49 इसमें जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 172। तो यानी कि देख रहे हो आप कि 4 को अगर मैं 4 को जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में जिसको कह रहा हूँ राइट, मैं अगर इसको 5 में बदल रहा हूँ तो आउटपुट की वैल्यू ज़्यादा मेरी बदल ही नहीं रही है, 123 से 124 हो जा रही है। बट लेटेस्ट से मैं ये स्टार्टिंग के डिजिट को अगर मैं इसमें खाली एक भी जोड़ देता हूँ राइट, तो इसकी 123 से वैल्यू 172 जा रही है। इसका मतलब क्या है कि 2 जो है उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका इफेक्ट आउटपुट में बहुत ज़्यादा, इसके वजह से वी से इट एज मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ठीक है। चलो ये चीज़ तो क्लियर हमको हो गई राइट।
Now let me come to the main topic of this particular lecture, that is what r minus 1 complement and r's complement क्या होता है, करेक्ट। तो चलिए चालू करते हैं। आई वुड रिकमेंड यू कि आप जो है इन लेक्चर नोट्स को लिखिए, है ना, करेक्ट। 726 ओके। चलो क्या सीखेंगे हम लोग इसमें, r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट एंड r's कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट। अच्छा, ये हम लोग सबसे पहले क्यों सीखते हैं, राइट, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट है, राइट, इसका इस्तेमाल जो होता है, राइट, वो हम लोग वो बाद में देखेंगे। इसका यूज जो है ना वो असल में सब्सट्रैक्शन के टाइम पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट। सी देखो, डिजिटल लॉजिक है, राइट, अल्टीमेटली हो क्या रहा है, अल्टीमेटली एवरी ऑपरेशन इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड बाय द डिजिटल सर्किट्स, राइट। हम लोगों का जो कंप्यूटर है उसमें अल्टीमेटली क्या है, उसमें अल्टीमेटली डिजिटल सर्किट्स है, राइट। तो एवरी ऑपरेशन इज बेसिकली बीइंग डन बाय द डिजिटल सर्किट्स, राइट, करेक्ट। नाउ सब्ट्रैक्शन भी जो है वो डिजिटल सर्किट से ही परफॉर्म होता है। नाउ डिजिटल जो सर्किट है, हाउ डू दे डू द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, राइट। सो दे यूज द कॉम्प्लीमेंट्स, r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट और r's कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल वो करते हैं, राइट ना। क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम ही है जो कि हमारे कंप्यूटर को समझती है, इसके वजह से व्हाट वी विल डू इज, सी r क्या है यहाँ पे, रेडिक्स है, राइट। तो हमारे कंप्यूटर में सब्ट्रैक्शन के टाइम पे व्हाट डू वी यूज, 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि r की वैल्यू 2 है, बाइनरी नंबर सिस्टम, करेक्ट। सो इसका यूज क्या है, need to learn this, to simplify the subtraction operation, करेक्ट। subtraction operation जो होता है, राइट, उसके लिए इसका इस्तेमाल असल में होता है, करेक्ट। अच्छा, नाउ मैं इसमें लिख देता हूँ, ठीक है, कि आपको r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट जो है वो कैसे करने का है, राइट। टू फॉर r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट, राइट, फॉर r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट क्या करने का है आपको, of a given number, for r minus 1 complement of a given number, let us say given number क्या, अच्छा r minus 1 complement, राइट। तो इसमें आपका नंबर जो होगा वो किस में होगा, रेडिक्स r में होगा, ओके। लेट अस से आपको 1's कॉम्प्लीमेंट जो है वो निकालने का है ना। तो आपका नंबर जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में रहना चाहिए, पहली बात। तो आपको अगर 9's कॉम्प्लीमेंट जो है वो निकालने का, तो आपका नंबर सबसे पहले किस में रहना चाहिए, रेडिक्स 10 में रहना चाहिए, यानी कि आपका यानी कि आपका जो नंबर है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में रहना चाहिए, ओके। ठीक है, क्या चीज आपको क्लियर है। सो लेट अस से जो नंबर है मेरे पास में वो ये है, करेक्ट। ये हमारा रेडिक्स r में है ना। तो अगर ये रेडिक्स r में है तो इसका r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट में कैसे निकाल सकता हूं, इसमें क्या करने का है कि सब्ट्रैक्ट एवरी डिजिट बाय r माइनस 1, हर किसी डिजिट को, राइट, dn माइनस 1, dn माइनस 2, ये क्या है, ये असल में डिजिट्स है, राइट, करेक्ट। तो r माइनस 1 से वी नीड टू डिवाइड, वी नीड टू सब्ट्रैक्ट, करेक्ट। तो हमको r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर जो कि रेडिक्स r में रिप्रेजेंटेड है वो हमको मिल जाएगा, राइट। नाउ अगर हमको r's कॉम्प्लीमेंट जो है वो निकालने का है नंबर का जो कि हमारा रेडिक्स r में रिप्रेजेंटेड है, फॉर r's कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर, राइट, गिवन नंबर करेक्ट, गिवन नंबर dn माइनस 1, dn माइनस 2, राइट, d0 r में, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि add 1 to the rightmost digit in r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट। क्या चीजें क्लियर है। तो सबसे पहले आपको क्या करने का है, जो भी रेडिक्स r में आपका नंबर है उसका आपको r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट जो है वो निकालने का है,
और फिर उसमें +1 आपको करने का टू द राइट मोस्ट डिजिट, टू द राइट मोस्ट डिजिट, टू द राइट मोस्ट डिजिट। अच्छा ठीक है, तो ये चीज़ है, सिंपल सी बात है राइट, कि क्या करना है आपको सबसे पहले कि लेटर से आपको r-1 कॉम्प्लीमेंट को निकालने का है। तो क्या हर किसी डिजिट से आप r-1 का सब्ट्रैक्शन जो है वो करोगे, और अगर आपको r कॉम्प्लीमेंट जो है वो निकालने का है तो सबसे पहले r-1 कॉम्प्लीमेंट को निकालोगे और उसमें 1 को जोड़ दोगे राइट मोस्ट डिजिट है उसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं अभी अपन। ठीक है, बस खत्म, इतना ही। ओके, क्वेश्चन करते हैं अभी, क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है 2430 जो कि रेडिक्स 6 में रिप्रेजेंटेड है, उसको ये बताओ आप कि फाइंड सिक्स कॉम्प्लीमेंट बताओ सीधे। 6 कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा वो बताओ। आप कैसे करेंगे इसको? इसमें रेडिक्स को देखो 6 है और इसमें आर्स कॉम्प्लीमेंट ही है राइट, करेक्ट। रेडिक्स की वैल्यू भी 6 है और जो कॉम्प्लीमेंट हमको निकालने का है उसकी वैल्यू भी आर ही है राइट। तो इट इज एक्चुअली द आर कॉम्प्लीमेंट राइट, जो हमको निकालने का है, जो नंबर हमारा रेडिक्स आर में प्रेजेंटेड। तो उसके लिए क्या करने का है हमको, सबसे पहले 5 कॉम्प्लीमेंट जो है वो निकालेंगे सबसे पहले इसमें, है ना। दैट इज व्हाट, r-1 कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट। कॉम्प्लीमेंट ये क्या हमारा r-1 कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली, है ना। क्या है हमारा ये r-1 कॉम्प्लीमेंट है हमारा, क्या है हमारा ये r-1 कॉम्प्लीमेंट है राइट। तो 5 कॉम्प्लीमेंट को कैसे निकालते हैं, r-1 से हर किसी डिजिट को सब्ट्रैक्ट जो है वो करेंगे अपन। तो r-1 की वैल्यू क्या है 5, तो हर किसी डिजिट में से आपको हर किसी लाइक ये 5 से आपको हर किसी डिजिट को हटाना, लाइक यू नीड टू सब्ट्रैक्ट देम राइट। तो क्या आएगा, 5 से 2 को घटाऊंगा 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा। ये आ गया मेरा, क्या आ गया ये मेरा, ये क्या आ गया ये मेरा, ये क्या आ गया ये मेरा, ये जो नंबर आएगा ये क्या आएगा ये मेरा है 5 कॉम्प्लीमेंट। और ये किस में रहेगा, ये कौन सा रेडिक्स में रहेगा, ये भी हमारा 6 रेडिक्स में रहेगा। ओके, तो ये हमारा 5 कॉम्प्लीमेंट है, करेक्ट। अच्छा, नाउ 6 कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने क्या कहा था आपसे कि इसके राइट मोस्ट जो डिजिट है राइट, इसका राइट मोस्ट जो डिजिट है उसमें हमको +1 जोड़ने का है। तो जोड़ दो, करेक्ट, जोड़ दो। तो 5 + 1 6, 2 1 3, ये आ गया इसका आंसर। बट ये गलत है ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है बताओ आप मेरे को, क्यों रॉन्ग है बताओ, बताओ बताओ बताओ। सी द बेसिक थिंग इज, इसमें जो भी हमारा 6 कॉम्प्लीमेंट आएगा राइट, वो किस में होगा, वो हमारा रेडिक्स आर में ही रिप्रेजेंटेड होगा, करेक्ट। ना अगर कोई मेरा जो नंबर है वो रेडिक्स 6 में प्रेजेंटेड है तो फिर उसमें जो डिजिट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक रह सकते हैं, 0 से लेकर के 5 तक ही रह सकते हैं यार। 6 डिजिट 6 जो नंबर है, 6 जो नंबर है वो तो नंबर में रह नहीं सकता। 6 जो डिजिट है वो रेडिक्स 6 में हो ही नहीं सकता है राइट। उसमें जो भी डिजिट्स हैं वो 0 से लेकर के 5 तक ही हो सकते हैं। तो फिर इसमें 6 जो है वो कहाँ से आ गया, 6 इसमें कहाँ से आ गया राइट, 6 इसमें कहाँ से आ गया। इसको आप ना डेसिमल नंबर सिस्टम से सोचो। कैसे सोचोगे, लेटर से आपके पास में एक नंबर है 239 और आपने इसमें डाला 19। इसको जब भी आप जो है वो लिखते हो तो 9 और 9 को सीधे 18 लिखते हो क्या, नो राइट। इसमें सी, इसमें क्योंकि हमारा ये आंसर सी, इसमें दोनों नंबर जो है वो किस में, हमारे डेसिमल नंबर में है। तो आउटपुट भी हमारा किस में आना चाहिए, डेसिमल नंबर सिस्टम में आना चाहिए। तो डेसिमल जो नंबर है उसमें ही अगर हमारा आंसर आना चाहिए, यानी कि हर कोई जो डिजिट है वो मेरा 0 से लेकर के 9 तक ही हो सकता है। तो इसमें क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू एक्चुअली, व्हाट डू वी डू, व्हाट डू वी डू, इसमें क्या करते हैं हम लोग, 9 को
जोड़ते हैं 18 आएगा, तो 8 को लेते हैं और फिर इसमें 1 जो है वो हमारा कैरी आता है, राइट। फिर उसमें 3 प्लस 1 प्लस ये आता है 5 और ये आता है 2। तो इसमें एक राइट एक्स्ट्रा जो कैरी होता है वो हमारा ऑलवेज कितना होता है, 1 ही होता है इफ वी आर एडिंग टू नंबर्स, राइट। दो डेसिमल नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो मैक्सिमम जो कैरी है वो मेरा कितना आ सकता है, 1 ही आ सकता है। क्या चीज़ें क्लियर है? क्यों आ सकता है 1? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मेरा क्या होता है डेसिमल नंबर में, जो राइट मोस्ट जो डिजिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। और वो दूसरे नंबर में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, राइट। तो 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18। तो कैरी भी राइट मैक्सिमम जो कैरी आएगा वो खाली 1 ही आएगा, है ना, करेक्ट। दो डेसिमल नंबर को, राइट, 3 अगर डेसिमल सिस्टम को जोड़ोगे अगर आप, तो उसमें आपका कैरी जो है वो 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, राइट। नहीं, उसमें कैरी की वैल्यू या तो 1 या फिर 2 आ सकती है, करेक्ट। क्योंकि 999 9 प्लस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 27। तो 2 आपका जो कैरी है उसमें आ सकता है, बट 3 कैरी आपका उसमें नहीं आ सकता है, राइट। तो यानी कि क्या समझे कि यहाँ पे क्या है हमारा 3125 है, क्या है हमारा ये 3125 जो कि हमारा रेडिक्स से में रिप्रेजेंटेड है, और ये वो 1 भी, राइट। तो इसको भी अपन जो है रेडिक्स अपना 6 में ही है, राइट। देखो एक जो है ना वो किसी भी डेसिमल लाइक वो किसी भी रेडिक्स आर में सेम ही उसकी वैल्यू होगी 1। क्यों? वाई? ये डी जीरो है, आर की पावर इसमें 0 ही रहेगी, राइट। तो आर की पावर 0 इंटू डी 0, राइट। तो किसी भी नंबर सिस्टम में एक, राइट, लेटेस्ट से अगर आपके पास में एक ही डिजिट है तो उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, ओके, ठीक है। तो इसमें कैसे हम अभी इसको देखेंगे, राइट। तो 5 प्लस 1 6, राइट, बट 6 जो है वो हमारा इसमें जो है वो रहेगा नहीं, राइट। तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें मैं ये करूँगा, देखो इसमें हम जो डेसिमल जो नंबर था उसमें हम लोगों ने 8 जो है वो वैल्यू इसकी कैसे लिखी थी, 18 माइनस 10, राइट। तो हम लोगों ने जो डेसिमल के करस्पॉन्डिंग में रेडिक्स से उसको हम लोगों ने इसमें सब्ट्रैक्ट किया था। तो इसमें भी सेम चीज़, 5 प्लस 1 6, क्या मेरा 6 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू रेडिक्स से? हाँ। तो फिर इसके आउटपुट से आई विल सब्ट्रैक्ट द रेडिक्स, राइट। तो 0 आएगा एंड देन आई विल टेक अ कैरी एज 1। फिर उसमें 2 प्लस 1 3 1 3। ये इसका आंसर है असल में। क्या आएगा इसका आंसर? 3130 है इसका आंसर। ये क्या है हमारा 6 कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट। ये हमारा है 6 कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन नंबर जो भी आपको दिया था यहाँ पे 2430 का। क्या चीज़ें समझ में आ रही है आपको कि कैसे हो रहा है? तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, क्या देखा था हम लोगों ने यहाँ पे, इफ रिजल्ट ऑफ डिजिट्स एडिशन, राइट, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू आर है देन फॉरवर्ड कैरी इज इक्वल टू 1, ठीक है। फॉरवर्ड कैरी इज इक्वल टू 1 टू द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट प्लेस, है ना, सिग्निफिकेंट प्लेस, एंड आंसर will be equal to what? Result minus r to be put at that significant place. ये significant place क्या होता है सर? ये significant place क्या होता है? देखो ये जो है वो कौन सा है मेरा, ये है least significant digit और ये है मेरा most significant digit। तो हर कोई जो नंबर है उसको आई एम सेइंग कि सिग्निफिकेंट डिजिट है, क्योंकि उसका आउटपुट में कुछ तो इफेक्ट है, तो इट इज अ सिग्निफिकेंट डिजिट। बट सारे डिजिट्स में से सबसे ज्यादा इफेक्ट, मोस्ट सिग्निफिकेंट जो डिजिट है वो मेरा कौन है, जो लेफ्ट मोस्ट है, राइट। और जो सबसे कम जिसका इफेक्ट आउटपुट पे वो कौन सा है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, जो कि है मेरा राइट साइड पे, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि लेटेस्ट से अगर आपको दो डिजिट्स को जोड़ने के बाद में आपका जो एडिशन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू आर आता है, तो फिर इसमें क्या होगा, आपका कैरी एक जो है, राइट, हमेशा 1, राइट। क्योंकि दो ही तो नंबर है, दो नंबर्स को ही जोड़ रहे हो आप,
करेक्ट, दो नंबर्स को ही जोड़ रहे हो आप, तो कैरी हमेशा आपको 1 ही भेजने का है आगे, ठीक है। टू द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट प्लेस, यानी कि लेफ्ट में, राइट, करेक्ट, लेफ्ट में भेजने का है। एंड आंसर की वैल्यू क्या रहेगी, रिजल्ट माइनस आर, जो कि आपको उस पर्टिकुलर प्लेस पे लगाने का है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से देखो कि ये हो पाता है कि नहीं आपसे, करेक्ट। ये खाली नॉर्मल सा समेशन ऑपरेशन है, ओके। बताओ क्या क्या आएगा इसका रिजल्ट। क्या आएगा इसका रिजल्ट, आप जो है वो बताइए मेरे को। बताओ 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 क्या आएगा इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या आएगा। देखो ये हेक्साडेसिमल हमारा नंबर सिस्टम है, राइट। तो हेक्साडेसिमल में हम लोगों ने क्या देखा था कि 0 से लेकर के 15 तक जो डिजिट्स थे उसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। बट 10 से लेकर के जो 15 तक है उसको हाउ कहना है, सी के डिजिट्स है, राइट। तो उसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि 10 को मान लो ए, 11 को मान लो बी, 12 को मान लो सी, 13 को मान लो डी, 14 को मान लो ई और 15 को मान लो एफ। तो यहाँ पे उनके वैल्यूज से अपन इसको सम जो है वो कर सकते हैं, राइट। तो डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 13 और ई की वैल्यू 14, तो समेशन क्या आएगा 27। क्या 27 मेरा 16 से ज़्यादा है, यस। तो आंसर क्या आएगा 27 माइनस 16, यानी कि क्या आएगा 11। तो 11 के करस्पॉन्डिंग में क्या है, बी, और कैरी ऑलवेज आएगा 1, राइट, करेक्ट, ओके। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है मेरी 11, राइट। तो 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 12, 12 प्लस 8 क्या होगा 20, ठीक है ना, 20 होगा। क्या 20 16 से ज़्यादा है, हाँ। तो रिजल्ट क्या आएगा 20 माइनस 16, तो क्या आएगा इसका आंसर 4। कैरी होगा, हाँ, यस, बिल्कुल, तो 1 होगा इसमें कैरी। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 12, 12 प्लस 1 13, ठीक है ना, 12 प्लस 1 13 और 13 प्लस 10, 13 प्लस 10 इज इक्वल टू 23, 23 क्या 16 से ज़्यादा है, हाँ। तो 23 माइनस 16 इज इक्वल टू 23 माइनस 16 इज इक्वल टू वॉट, 7, राइट। तो 7 को लिखो और कैरी ले लो 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4 12, 12 के करस्पॉन्डिंग में क्या है, सी, 12, राइट, 12, 12 है, 12 12 12 है, 12 है, 12 है, 12 क्या मेरा 16 से ज़्यादा है, नहीं। तो ठीक है, उसके रिलेटेड में लिख दो सीधे सीधे। तो क्या आएगा इसका आंसर, ये आएगा इसका आंसर, करेक्ट, ये आएगा इसका आंसर। एक और क्वेश्चन दे लेते हैं, लेटेस्ट से आपको बताने का है कि 0 1 1 0 1 0 1, ये आपका है नंबर, इसका आप ये निकालो, फाइंड 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट। इसका हम लोग 3's कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर हमारा कोई भी नंबर रेडिक्स आर में रिप्रेजेंटेड है तो उसके लिए खाली 2 ही कॉम्प्लीमेंट जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो आर माइनस 1 या फिर आर्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसको देखो आप, इसका 1 कॉम्प्लीमेंट जो है वो कैसे निकालोगे, 1 कॉम्प्लीमेंट्स, राइट। तो आर माइनस 1 है ये, आर माइनस 1 के लिए मैंने क्या कहा था आपसे कि आपको इस नंबर में हर किसी डिजिट जो है, राइट, उसको आपको किससे सब्ट्रैक्ट आपको करने का है, आर माइनस 1 से। तो यहाँ पे आर माइनस 1 की क्या है वैल्यू, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे 1's कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं असल में क्या कर रहा हूँ, 1's कॉम्प्लीमेंट के लिए आई एम जस्ट रिवर्सिंग द 0 to 1 1 to 0, 0 to 1 1 to 0। तो करो यहाँ पे 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0, यह क्या मेरा 1's कॉम्प्लीमेंट। नाउ अभी 2's कॉम्प्लीमेंट को निकालो। 2's कॉम्प्लीमेंट को कैसे निकालोगे कि राइट मोड जो डिजिट है उसमें डालोगे आप 1, राइट। तो 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। एक और क्वेश्चन को लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल लेते हैं, ठीक है। सिंपल कैसे लेते हैं, लेटेस्ट से आपको 1 0 1 0 0 ये आपका है, इसका निकालो 1's and 2's कॉम्प्लीमेंट, ये निकालो आप।
तो वंस कॉम्प्लीमेंट इसका कैसे निकलेगा, आपको क्या करने का है, खाली 1 को 0 और फिर 0 को 1, राइट। तो 1 को 0 करो, 1 1, ये आएगा मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट, राइट। और टूस कॉम्प्लीमेंट में हम लोग क्या करते हैं, राइट मोस्ट जो डिजिट है मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट में, उसमें हम लोग 1 डालते हैं, राइट ना। 1 + 1 2, क्या मेरा 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू r है, हाँ। उसमें क्या होगा फिर, इसमें होगा 2 - r 0, और फिर 1 जो है वो हमारा कैरी होगा। फिर से देखो, 1 + 1 = 2, क्या 2 मेरा r से ज़्यादा है, हाँ। रिजल्ट क्या आएगा, 2 - 2 0, फिर से आएगा कैरी 1, फिर आएगा 1 1 0, ये आएगा मेरा टूस कॉम्प्लीमेंट। ना टूस कॉम्प्लीमेंट को निकालने की सिंपल ट्रिक जो है ना, वो मैं आपको बताता हूँ, राइट। लेटर से कोई भी नंबर आपका बाइनरी सिस्टम में प्रेजेंट है, राइट, तो टूस कॉम्प्लीमेंट उसका कैसे निकाल सकते हो, राइट। आप देखो, टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए ना क्या करने का है आपको, यहाँ पे लिखो ट्रिक फॉर टूस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्या करोगे, राइट से चालू करो, राइट से देखना चालू करो जब तक 1 ना आए, जब तक 1 ना आए तब तक। 1 आ गया, उसके बाद से 0 को 1 और 1 को 0 करना चालू कर दो, करना चालू कर दो। ये आपको ध्यान में रखने का है ना, कि राइट से चालू करने का है जब तक 1 ना आए। जैसे ही 1 आया उसके बाद से आपको क्या करने का है कि 0 को 1 और 1 को 0 आपको करते रहने का है। यानी कि कैसे, ये एग्जांपल को लेते हैं, राइट। ये एग्जांपल क्या है हमारा, 1 0 1 0 0, राइट, ठीक है ना। ना इसमें ये रूल्स को अप्लाई करो, राइट से देखना चालू करो जब तक 1 ना आए। अच्छा, 1 आ गया, उसके बाद से उल्टा कर दो, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि ऐसा ही रहेगा। उसके बाद में 0 का होगा 1, उसके बाद 1 का होगा 0। क्या यही मेरा टूस कॉम्प्लीमेंट है, क्या यही मेरा टूस कॉम्प्लीमेंट है, क्या यही मेरा टूस कॉम्प्लीमेंट है, बिल्कुल ना। इसमें देखिए, राइट से देखना चालू करो, 1 आ गया, ओके, उसके बाद से जो भी है उसका उल्टा करना चालू कर दो। यानी कि क्या होगा, 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 और 1। क्या यही मेरा टूस कॉम्प्लीमेंट है, क्या यही मेरा टूस कॉम्प्लीमेंट है, बिल्कुल। ठीक है, क्लियर हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, हो गया क्लियर। चलो अगले टॉपिक की ओर अपन इसमें बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, तो जो सेकेंड वाला जो टॉपिक है वो हमारा खत्म हो चुका। R-1 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और आर्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो हम लोगों ने इसमें देख लिया, ठीक है, ठीक है। नाउ हम लोग आते हैं साइंड बाइनरी सिस्टम पे। किस पे आते हैं हम लोग, साइंड बाइनरी नंबर सिस्टम। साइंड बाइनरी नंबर सिस्टम पे आते हैं हम लोग। साइंड बाइनरी नंबर क्या होता है असल में, राइट। हमको बाइनरी नंबर सिस्टम तो पता है कि जिसमें रेडिक्स की वैल्यू कितनी होती है हमारी, दो वैल्यू है रेडिक्स की, यानी कि कोई भी नंबर जो भी मेरा डेसिमल जो भी मेरा बाइनरी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंटेड हो, उसको मैं 0 एंड 1 जो डिजिट्स हैं उससे लिख सकता हूँ, बस खत्म, राइट। साइंड का मतलब क्या होता है, यानी कि लेटेस्ट से मेरे पास में नेगेटिव कोई नंबर है, उसको मैं बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे लिख सकता हूँ, राइट। लेटेस्ट से मेरे पास में कोई एक जो नंबर है, यू नो, लेटेस्ट से -12 है, राइट। ये हमारा किस में है, डेसिमल में है, ओके। मैं उसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ मैं उसको बाइनरी नंबर सिस्टम में, कैसे ले सकता हूँ मैं उसको बाइनरी नंबर सिस्टम में,
वही चीज़ हमको देखने की इसमें, राइट, वही चीज़ हमको देखने की इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, एक जो रेडिक्स है उसको दूसरे रेडिक्स में कैसे ट्रांसफॉर्म अपन कर सकते हैं, राइट ना। उसमें हम लोगों ने खाली पॉजिटिव नंबर से देखे थे, ठीक है ना। लेटेस्ट से अगर आपको कोई नेगेटिव नंबर है किसी रेडिक्स में, उसको अगर आपको डेसिमल नंबर में अगर इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म इट, राइट, तो उसके लिए आपको दिया जाएगा, है ना, ठीक है ना। और अगर आपको कुछ भी स्पेसिफाइड ही नहीं है तो नेगेटिव जो साइन है उसको छोड़ करके यू डू द ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर बाद में नेगेटिव जो है उसको लगा दो आप साइन को, ठीक है, ठीक है ना। क्या समझ में आ रहा है? तो लेट अस फोकस ऑन दिस साइंड बाइनरी नंबर सिस्टम, राइट, कि साइंड बाइनरी नंबर सिस्टम। नाउ इसके लिए ना व्हाट वी हैव टू डू इज वी नीड टू फर्स्टली कंसीडर सम थिंग्स, राइट, है ना। लेट अस से मेरे पास में एक ना रजिस्टर है, एक मेरे पास में क्या है, रजिस्टर है, रजिस्टर जिसकी साइज कितनी है n, लेट अस से n बिट्स का है ये, है ना। रजिस्टर का मतलब क्या होता है, कि रजिस्टर का मतलब क्या होता है, रजिस्टर का मतलब होता है इट्स अ स्टोरेज डिवाइस, है ना, इट्स अ स्टोरेज डिवाइस टू स्टोर बाइनरी नंबर, है ना, टू स्टोर बाइनरी नंबर। इट्स अ स्टोरेज डिवाइस जो कि किसको स्टोर करता है, बाइनरी नंबर को ही स्टोर करता है, राइट। जो रजिस्टर है वो किस में रहता है, हमारा कंप्यूटर में रहता है। कंप्यूटर में खाली बाइनरी नंबर से स्टोर जो है वो होता है, तो रजिस्टर का काम क्या होता है, तो स्टोर दी बाइनरी नंबर। इट्स अ स्टोरेज डिवाइस है ये, राइट। नाउ लेट अस से आई एम कंसिडरिंग कि रजिस्टर की मेरी जो साइज है ना वो n बिट्स की है, राइट। तो इसमें किस टाइप, इसमें जो नंबर्स हैं वो इस टाइप के रहेंगे, r-1 r-2। नंबर्स का मतलब क्या है कि हर कोई जो बिट है वो ये टाइप में रहेगा, है ना, r1 r0। ये सारे के सारे जो बिट्स हैं वो हमारे वो रजिस्टर, राइट, जो कि हमारा n बिट्स का है उसमें हो सकते हैं, करेक्ट। इसको मैं क्या कह रहा था, इसको मैं कह रहा था, अच्छा ना, इसमें बिट्स है, राइट, करेक्ट। तो आर n-1 को मैं क्या कहूँगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको r0 को मैं क्या कहूँगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मैं उसको कह रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे बिट्स है, राइट। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो हमारे डिजिट्स हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिट्स, राइट, बिट्स। नाउ साइंड बाइनरी सिस्टम में क्या होता है ना, साइंड बाइनरी सिस्टम में हमारा MSB जो है इज रिजर्व्ड फॉर द साइन, इज रिजर्व्ड फॉर साइन इंफॉर्मेशन के लिए हमारा ये रिजर्व्ड रहता है ना। जो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, लेफ्ट मोस्ट जो हमारा बिट है वो हमारा लेफ्ट मोस्ट बिट, राइट, उस पर्टिकुलर रजिस्टर का, वो नंबर का नहीं, राइट। सी द थिंग इज लेटेस्ट से जो मेरा बाइनरी नंबर है वो लेटेस्ट से है 101, और मेरे रजिस्टर की साइज है लेटेस्ट से 7, राइट। तो 101 के पहले आई हैव टू अप्लाई 4 जीरोज, ताकि मैं उसको वो 7 रजिस्टर में लिख सकूं। आपको समझ में आ रहा है ना। रजिस्टर की साइज जो है वो मेरी n बिट्स की है, उसको भरना ही भरना है आपको, है ना। कोई भी नंबर आपके जब रजिस्टर में जाता है तो रजिस्टर के सारे जो बिट्स हैं, राइट, वो आपके भरे हुए रहते हैं। जीरो का मतलब क्या है कि वो खाली है ना, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, राइट। तो MSB का मैंने क्या कहा था आपको, इट इज बेसिकली रिजर्व्ड फॉर द साइन इंफॉर्मेशन, राइट। और बाकी के जो बिट्स है, राइट, जो रिमेनिंग जो बिट्स हैं, रिमेनिंग, राइट, रिमेनिंग बिट्स आर कंसिडर्ड फॉर मैग्नीट्यूड, राइट, रिमेनिंग बिट्स आर considered for magnitude. Remaining bits are what, considered for what, remaining bits are considered for what, magnitude. बाकी के जो बिट्स है वो किसके लिए फिर काम में आएंगे, एक जो बिट है वो अगर मेरा साइन के लिए है तो बाकी के किसके लिए काम में आएंगे, मैग्नीट्यूड के लिए, राइट। तो साइंड जो मेरा नंबर, साइंड बाइनरी जो मेरा नंबर सिस्टम है, राइट, उसमें हमारे पास में 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप क्या है, एक तो साइंड मैग्नीट्यूड बाइनरी सिस्टम, ठीक है ना। फिर उसके बाद में साइंड
वंस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी सिस्टम, इसको मैं वंस कॉम्प्लीमेंट भी कह सकता हूँ। ओके, इसको मैं वंस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी सिस्टम भी कह सकता हूँ। और फिर थर्ड में क्या था हमारे पास में, साइंड टूस कॉम्प्लीमेंट, राइट, साइंड व्हाट, टूस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी सिस्टम। और इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं टूस कॉम्प्लीमेंट भी कह सकता हूँ, इसको मैं टूस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी सिस्टम भी कह सकता हूँ। ओके, टूस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी सिस्टम भी मैं इसको कह सकता हूँ। ओके, ठीक है, क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं। क्या कहा था मैंने आपसे कि लेटेस्ट से अगर आपको साइंड बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, इट इज the way how can you represent the negative decimal numbers or the negative decimal or the negative numbers into the binary system, right। तो इसके लिए हमारे पास में 3 टाइप्स है। एक तो है साइंड मैग्नीट्यूड बाइनरी सिस्टम, उसके बाद में साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट, और फिर उसके बाद में टूस कॉम्प्लीमेंट, राइट। नाउ इन सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन में एक चीज तो है, क्या है, इफ एम एस बी की वैल्यू अगर 0 है, राइट, तो मेरा नंबर जो है वो पॉजिटिव है। और अगर एम एस बी की वैल्यू मेरी 1 है, यानी कि नंबर जो है वो मेरा नेगेटिव है। एम एस बी किसके लिए था, फॉर द साइन इन्फॉर्मेशन था, राइट। एम एस बी इज रिजर्व फॉर साइन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो 0 है यानी कि मेरा पॉजिटिव है, और जो रिमेनिंग जो बिट्स जो रहेंगे, राइट, तीनों के तीनों रिप्रेजेंटेशन में दे विल बी कंसिडर्ड फॉर मैग्नीट्यूड। बट हाउ कैन वी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, दैट इज एक्चुअली डिफरेंट इन ऑल दिस 3 मेथड्स, राइट। ये 3 मेथड्स हमारे पास में क्यों थे, राइट। सी लेटेस्ट से अगर एम एस बी की वैल्यू 0 है तो पॉजिटिव है, एम एस बी की वैल्यू 1 है तो नेगेटिव है, राइट। तो ये जो चीज़ है वो तो तीनों सिस्टम में सेम ही है, राइट। साइन जो मैग्नीट्यूड है, वंस कॉम्प्लीमेंट है, टूस कॉम्प्लीमेंट है, इन तीनों में ये चीज़ तो सेम ही है। तो अंतर फिर जो है वो वो कहाँ पे आ रहा है, वो हमारा मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन में आ रहा है, राइट। हाउ आर वी यूजिंग द रिमेनिंग बिट्स फॉर अ मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन, करेक्ट। हाउ आर वी यूजिंग द नेगेटिव बिट्स फॉर व्हाट, फॉर द मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन, राइट। तो इसमें ये देखो आप, राइट, इसमें मैं एक ना टेबल, इसमें मैं एक चीज़ को लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ मैं, सबसे पहले साइंड मैग्नीट्यूड, राइट, उसके बाद में साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट, और फिर उसके बाद में साइंड टूस कॉम्प्लीमेंट, है कि नहीं। नाउ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर है उसको मैं साइंड मैग्नीट्यूड जो रिप्रेजेंटेशन है उससे लिख सकता हूँ पॉजिटिव, राइट। ये दोनों ही नंबर्स को मैं इससे लिख सकता हूँ, राइट, है ना। सो लेटेस्ट से मेरे पास में पॉजिटिव नंबर है ना। सो लेटेस्ट से मेरे पास में पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब क्या है कि एम एस बी की वैल्यू तो 0 है ना, ठीक है ना। बाकी के जो बिट्स है वो मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन के लिए काम में आएंगे। तो बाकी के बिट्स से मैं मैग्नीट्यूड को कैसे निकाल मैं सकता हूँ, तो ट्रू मैग्नीट्यूड, राइट। जो बाकी के बिट्स का जो मैग्नीट्यूड है वो लूँ। बाकी के बिट्स का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि बाकी के बिट्स आपको देने के उसको डायरेक्टली डेसिमल जो नंबर है उसका इक्विवेलेंट, राइट, वो निकालना है आपका, है ना। तो ट्रू मैग्नीट्यूड फ्रॉम रिमेनिंग बिट्स, है ना। नेगेटिव है तो आपका 1 जो है वो आएगा, और जो बाकी के जो बिट्स है वो मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन में काम में आएंगे ना। मैग्नीट्यूड को कैसे निकालोगे आप, तो सिंपल, राइट। तो बाकी के बिट्स को लो और उसको डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म टू डेसिमल नंबर सिस्टम, राइट। तो इन द सिमिलर वे, ठीक है ना, ट्रू मैग्नीट्यूड फ्रॉम द रिमेनिंग बिट्स, करेक्ट ना। पॉजिटिव जो नंबर है, राइट, उसके लिए तो सेम स्टेप्स है ना। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो मेरा एम एस बी की वैल्यू 0 होगी। जो बाकी के जो बिट्स हैं उससे मैं डायरेक्टली मैग्नीट्यूड को निकालूंगा, डेसिमल जो नंबर सिस्टम है उसमें मैं उसको ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, तो राइट। तो इसमें क्या होगा, ट्रू मैग्नीट्यूड ही निकालने का है, और इसमें भी ट्रू मैग्नीट्यूड ही निकालने का ऑफ द रिमेनिंग बिट्स, ओके, ऑफ रिमेनिंग बिट्स, राइट। आरबी का मतलब क्या है, रिमेनिंग बिट्स, ओके। आरबी का मतलब क्या है, रिमेनिंग बिट्स, रिमेनिंग बिट्स, ठीक है।
अच्छा, नाउ लेट अस से साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट में मेरा जो नंबर है वो रिप्रेजेंटेड है, ठीक है ना, और उसका एमएसबी जो है वो 1 है, राइट। तो मैं बाकी के बिट्स से मैं मैग्नीट्यूड उसका कैसे निकाल सकता हूँ, राइट, है ना, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड में उसका कैसे निकाल सकता हूँ, तो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू टेक व्हाट वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर, उस ठीक है ना। तो टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर एंड देन फाइंड डेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है ना। वंस कॉम्प्लीमेंट उसका निकालने का है आपको, ठीक है, एंड देन फाइंड इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है ना। लेट अस से टूस कॉम्प्लीमेंट में नंबर है मेरा, राइट, वो नेगेटिव है, ये यानी कि जो सबसे पहला, राइट, एमएसबी जो है मेरा वो 1 है, राइट। तो मैग्नीट्यूड जो है मैं उसका कैसे निकाल सकता हूँ, तो इसमें क्या होगा कि उसका टोटल, राइट, टेक टूस कॉम्प्लीमेंट, है ना, टोटल जो बाइनरी नंबर है उसका टूस कॉम्प्लीमेंट लो एंड देन फाइंड इट्स इक्विवेलेंट, है ना, फाइंड इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है, ये करने का आपको। नाउ आई थिंक आपको ये चीज़ें एग्जाम्पल से ही क्लियर होंगी, सो बी पेशेंट, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, राइट। क्या कह रहा हूँ मैं आपसे, एक ना क्वेश्चन को लिखो, क्वेश्चन से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे लिखो, द रजिस्टर R1 R2 R3, ये मेरे पास में 3 जो है वो रजिस्टर है, ठीक है ना। इसके कंटेंट जो है वो मेरे पास में गिवन है, द रजिस्टर्स इज गिवन बिलो, ठीक है, इसके कंटेंट जो है वो। नाउ आपको क्या निकालने का है कि व्हाट इज द डेसिमल वैल्यूज, है ना, द डेसिमल वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू दोज रजिस्टर्स, है ना, करस्पॉन्डिंग टू दोज रजिस्टर्स, ठीक है, ये आपको निकालने का है। इफ, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग टू डेसिमल वैल्यूज इन R1 R2 R3 if data in them is represented in, फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, फर्स्ट पार्ट है साइंड मैग्नीट्यूड, बाइनरी सिस्टम में रिप्रेजेंटेड है सबसे पहला। तो लेटस से आपका जो R1 R2 R3 में जो डेटा है वो लेटस से आपका साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी सिस्टम में रिप्रेजेंटेड हो। लेटस से आपका जो R1 R2 R3 में डेटा है वो लेटस से आपका साइंड टूस कॉम्प्लीमेंट में लेटस से वो क्या हो, रिप्रेजेंटेड है। तो फिर इसके करस्पॉन्डिंग में वैल्यू क्या होगी, राइट। तो सबसे पहले पार्ट के ऊपर में आते हैं, राइट, साइंड। सो क्या है इसमें, अच्छा अरे मैंने यार आपको R1 R2 R3 की वैल्यू तो बताई नहीं, तो ये है R1 R2 R3 की वैल्यूज। R3 की वैल्यू क्या है, 10110। पहले पार्ट के ऊपर में आते हैं। पहला पार्ट क्या था मेरा, लेटस से R1 R2 R3, राइट, इसमें जो भी वैल्यूज है वो मेरी साइंड मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। अच्छा ठीक है, साइंड मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, साइंड मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। ऐसे में इसमें क्या बताया था मैंने आपको, एमएसबी की वैल्यू 0 है, यानी कि नंबर तो भैया पॉजिटिव है, और यूज द रिमेनिंग जो बिट्स है मेरे उसको आपको डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करने का है, डेसिमल में। तो 1011 की डेसिमल में वैल्यू क्या होगी बताओ, 1011 की डेसिमल में वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो यानी कि 8 + 2 + 1 इज इक्वल टू 11, ठीक है। R2 को देखो किस में है, साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में। साइंड मैग्नीट्यूड में क्या बताया था मैंने आपको, सी इन एवरी नंबर सिस्टम अगर आपका एमएसपी जो है वो 1 है, इसका मतलब क्या है कि नंबर भैया आपका नेगेटिव है। तो 1 है एमएसपी आपका, तो यानी कि नंबर जो है वो मेरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन को लिख रहा हूं मैं, राइट। साइंड मैग्नीट्यूड है रिमेनिंग जो बिट्स हैं उसको देखने के, और आपको डायरेक्टली उसका मैग्नीट्यूड जो है बताने का है। 1011 ये यानी कि आएगा -11,
राइट। तो लेट अस से, तो इसका मतलब क्या है, 11011 जो कि R2 की वैल्यू है, वो लेट अस से मेरा बाइनरी नंबर है जो कि साइंड मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंटेड है, तो उसके करस्पॉन्डिंग में डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, वो मेरा ये है -11, राइट। R3 को देखो, MSB की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि नेगेटिव नंबर है, राइट, ठीक है ना, नेगेटिव नंबर है, राइट। और जो इसमें मैग्नीट्यूड जो होगा वो रिमेनिंग बिट से हम लोग इसमें निकालेंगे, राइट। तो रिमेनिंग बिट से इसमें निकालेंगे, रिमेनिंग बिट से इसमें निकालेंगे, रिमेनिंग बिट से इसमें निकालेंगे, सॉरी। तो इसकी वैल्यू 0110 की वैल्यू क्या होगी मेरी 6। क्या चीज़ें क्लियर है, साइन मैग्नीट्यूड का आपको क्लियर है, ओके। बी पार्ट के ऊपर में आते हैं जिसमें कि जो नंबर है R1 R2 R3 में वो किस में रिप्रेजेंटेड है, वंस कॉम्प्लीमेंट में, राइट। वंस कॉम्प्लीमेंट में हमारे रिप्रेजेंटेड है, राइट। तो R1 को देखते हैं। सी नंबर अगर पॉजिटिव है तो आपको सोचना ही नहीं है, राइट, है ना। R1 का MSB कितना है, इसमें 0 है, तो पॉजिटिव भी आएगा, और रिमेनिंग जो बिट्स है उसको आपको डायरेक्टली डेसिमल जो नंबर है उसमें कन्वर्ट आपको करने का है, राइट। तो R1 की वैल्यू आ गई मेरी 11, राइट। नाउ R2 की वैल्यू क्या होगी, राइट। R2 की वैल्यू, ये नेगेटिव नंबर है, क्यों, क्योंकि इसका MSB जो है वो कितना है मेरा 1 है, ठीक है। नाउ इसमें मैंने क्या कहा था, नेगेटिव नंबर के केस में मैंने आपको क्या कहा था कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कैसे निकालेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट जो है उसका लेंगे, राइट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट जो है R2 का क्या आएगा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इसका आएगा 00100, खाली आपको बिट्स को उल्टा करने का है, राइट। इसका इक्विवेलेंट क्या है, इसका इक्विवेलेंट है 4, खत्म, राइट। तो R3 की वैल्यू क्या होगी, ये भी नेगेटिव नंबर है, राइट। तो इसका भी हमको इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट जो देने का है, राइट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा 01001, राइट। नाउ इसका इक्विवेलेंट क्या है, इसका इक्विवेलेंट क्या है -9, करेक्ट। तो इसकी वैल्यू हो गई -9, इसकी वैल्यू क्या होगी -9। बट सर आपने कहा था किसी इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट तो पूरे नंबर का ही ले रहे हो सर आप, राइट। आपने कहा था कि मैग्नीट्यूड में खाली ये जो नंबर्स हैं वो काम में आते हैं, तो सेम ही चीज़ है असल में, है ना। इसका आप वंस कॉम्प्लीमेंट लो कि टोटल का वंस कॉम्प्लीमेंट लो, रिमेनिंग बिट्स का वंस कॉम्प्लीमेंट लो कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लो, टोटल का वंस कॉम्प्लीमेंट लो, एक ही है। क्योंकि हमारा MSB 1 है, MSB 1 है, राइट। तो MSB अगर 1 है तो वंस कॉम्प्लीमेंट में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वैसे भी उसको अपन वो पॉलिनोमियल जो हमारी इक्वेशन थी उसमें हम लोग उसको कंसिडर ही नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उसमें डिजिट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट, करेक्ट, ठीक हो जाएगा, ओके। क्या समझ में आ रहा है ना आपको, C की वैल्यू। तो C पार्ट में क्या था कि हमारे जो R1 R2 R3 में जो नंबर्स है वो टूस कॉम्प्लीमेंट में थे, तो इसमें भी हमारा जो है वो सिंपल ही है, R1, राइट। ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर जो है वो मेरा डायरेक्टली मैं उसका डायरेक्टली जो डेसिमल है वो लेता हूँ R2। ये हमारा नेगेटिव नंबर है, ओके, नेगेटिव नंबर है ये मेरा, राइट। R2 जो है ये मेरा नेगेटिव नंबर है, करेक्ट। R2 जो है ये मेरा नेगेटिव नंबर है, राइट। नाउ नेगेटिव नंबर के केस में मैंने आपको क्या कहा था कि टूस कॉम्प्लीमेंट आपको देने का है, राइट, ठीक है ना, टूस कॉम्प्लीमेंट आपको देने का है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट तो भाई मैं जानता ही हूँ, है ना, इसमें आई जस्ट हैव टू ऐड 1, राइट, 00101। वो जो छोटी सी जो मेथड जो मैंने आपको बताई थी उसका इस्तेमाल भी आप इसमें कर सकते हो, बट क्योंकि मैं इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट को जानता हूँ, राइट, ऑलरेडी, इसके वजह से जस्ट आई एम एडिंग 1 टू द राइट मोस्ट जो बिट है इसमें वो, ठीक है। तो ये मेरा है इसका टूस कॉम्प्लीमेंट, है ना, जो R2 में जो वैल्यू उसकी, इसके करस्पॉन्डिंग में क्या है -5, ठीक है। R3, राइट, इसका ये है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, राइट। अच्छा, और ये नेगेटिव है, राइट। तो नेगेटिव के केस में ही आई हैव टू टेक द टूस कॉम्प्लीमेंट टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, राइट। तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या आएगा 01010, राइट, ये आपको आना चाहिए अभी, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग में इसकी वैल्यू क्या होती है, इसके करस्पॉन्डिंग में वैल्यू है -10। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। क्या समझ में आ रहा है अभी कि हम लोगों ने ये जो बातें जो लिखी थी हम लोगों ने वो क्या थी असल में, है ना। देखो पॉजिटिव नंबर के केस में तो आपको टेंशन लेना ही
नहीं राइट, जो बाइनरी नंबर है उसी का आपको मैग्नीट्यूड जो है वो लेने का है, ठीक है। लेट अस से बाइनरी नंबर जो है वो मेरा साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंटेड है, राइट, वो पॉजिटिव है। वो कैसे देखोगे आप कि उसका एमएसबी को देखोगे, उसकी वैल्यू अगर उसकी ज़ीरो है तो पॉजिटिव होगा, और जो रिमेनिंग जो बिट्स है वो फिर जो है वो किस में काम में आएंगे, मैग्नीट्यूड को फॉर्मेट में काम में आएंगे, राइट। और जो हमारा लेटेस्ट से एमएसबी की वैल्यू 1 है, राइट, और जो बाइनरी नंबर है वो मेरा किस में रिप्रेजेंटेड है, वंस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंटेड है। इसका मतलब क्या है कि टोटल जो नंबर है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट में लूँगा मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए। मैं जानता हूँ कि जो नंबर है वो नेगेटिव है, राइट, बट आई हैव टू नो द मैग्नीट्यूड, राइट। तो मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए वो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट लूँगा, ठीक है। इन द सिमिलर वे कि टूज कॉम्प्लीमेंट में अगर जो नंबर है वो नेगेटिव है तो फिर उसका मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए आई विल हैव टू डू व्हाट, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द होल नंबर, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, 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 समझ में आ रहा है। ओके, ना एक चीज, एक एक्सरसाइज जो है वो करते हैं हम लोग, ठीक है। एक ना एक्सरसाइज जो है वो करते हैं हम लोग, ठीक है। एक्सरसाइज को करते हैं हम लोग जो कि क्या होगी हमारी, ये होगी एक्सरसाइज कौन सी, लेटस से मेरे पास में, ओके सॉरी, लेटस से मेरे पास में 4 बिट्स रजिस्टर है ना। इसका मतलब क्या है, R3 R2 R1 R0, तो टोटल राइट 4 बिट्स का ही रजिस्टर है, राइट। तो इसमें वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, राइट, इसमें वैल्यू हो सकती है 0 0 0 0, ठीक है ना। इसको मैं ना थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ, इस तरफ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। फिर होगी 0 0 0 1, फिर होगी 0 0 1 0, फिर होगी 0 0 1 1, ठीक है, क्या सही है, करेक्ट। फिर होगी 0 1 0 0, फिर होगी 0 1 0 1, फिर होगी 0 1 1 0। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खाली एक एक को ऐड इसमें मैं करते जा रहा हूँ, ठीक, ठीक है ना। 0 1 1 1, फिर क्या होगा 1 0 0 0, फिर क्या होगा 1 0 0 1, फिर होगा 1 0 1 0, एक सेकेंड एक सेकेंड, 1 0 0 1, फिर होगा 1 0 1 0, फिर होगा 1 0 1 1, फिर क्या होगा 1 1 0 0, फिर होगा 1 1 0 1, फिर होगा 1 1 1 0, और फिर होगा 1 1 1 1, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं इसमें, लेटर से ये रजिस्टर की वैल्यूज है, राइट। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि इसका साइंड मैग्नीट्यूड में अगर ये जो है वो रिप्रेजेंटेड है तो इसका डेसिमल में क्या होगा, राइट, इसके डेसिमल में वैल्यू क्या होगी। ये लेटेस्ट से वंस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंटेड है मेरा, तो फिर इसकी डेसिमल जो वैल्यू है वो क्या होगी। लेटेस्ट से टूज कॉम्प्लीमेंट बाइनरी सिस्टम में प्रेजेंटेड है, राइट, तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, वो देखेंगे हम लोग। तो ये असल में इसके पहले का जो क्वेश्चन है उसी का ये फॉर्मेट है, राइट। तो ये आपको जो है आ जाना चाहिए, ठीक है ना। ये कैसे होगा देखो अभी। तो सबसे पहले पॉजिटिव नंबर्स को लिखेंगे हम लोग, है ना। ना पॉजिटिव नंबर्स, राइट, तो पॉजिटिव नंबर्स का मतलब क्या है कि R3 की वैल्यू 0 है, राइट, है ना। R3 की वैल्यू अगर इसमें 0 है तो वो नंबर जो है वो पॉजिटिव है, राइट, तो पॉजिटिव, राइट। नाउ जो रिमेनिंग जो बिट्स हैं उसका हम लोग जो है वो डेसिमल में ट्रांसलेशन उसका करेंगे, राइट। नाउ हर किसी नंबर सिस्टम में ये सेम ही रहेगा, राइट, फॉर द पॉजिटिव नंबर्स, राइट। तो इसमें आएगा +0 +0 +0, ये आएगा +1 +1 +1, ये आएगा +2 +2 +2, ये आएगा +3 +3 +3, क्या क्लियर है। ये आएगा +4, क्यों 1 0 0 का जो डेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होता है 4, राइट। 5 +5 +5 +6
+6 +7 +7 +7। ना यहाँ पर रुक जाने का, क्यों? क्योंकि यहाँ से बाद में जो हमारा MSB है वो हो रहा है 1 में, राइट। तो सबसे पहले अपन साइंड मैग्नीट्यूड के लिए देखते हैं ना, साइंड मैग्नीट्यूड के लिए, साइंड मैग्नीट्यूड के लिए देखते हैं। तो 1 है यानी कि नंबर तो नेगेटिव है, राइट। नाउ साइंड मैग्नीट्यूड है तो रिमेनिंग बिट्स को वी हैव टू ट्रांसलेट इट टू किसमें, डेसिमल में। तो 0, ये 1 है तो माइनस आएगा, और ये रिमेनिंग जो है -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये माइनस, ये 1 है और इसका डेसिमल -7, ठीक है ना। इसका डेसिमल क्या है, इसका डेसिमल है 7, ठीक है। करेक्ट, क्या चीज़ें समझ में आ रही है? ओके ओके। नाउ लेट अस से कि हमारा ये है वंस कॉम्प्लीमेंट में, देखते हैं अभी आप, है ना। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा वो देखते हैं, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा वो देखते हैं। तो MSB की वैल्यू तो 1 है, राइट। तो यानी कि नंबर जो है वो नेगेटिव ही रहेगा मेरा, है ना। सेकेंड आपको दिख नहीं रहा है क्या? तो नंबर जो है वो नेगेटिव ही रहेगा मेरा, है ना, ठीक है। नाउ इसमें नंबर जो है वो नेगेटिव है, राइट। तो मैग्नीट्यूड उसका कैसे निकालूंगा मैं, टोटल का वंस कॉम्प्लीमेंट में लूंगा, राइट। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट है 0 1 1 1, ठीक है ना। 0 1 1 1, उसका डेसिमल रिप्रेजेंट क्या है 7 7। की चीज़ें क्लियर हो रही ना। इसको देखो आप, इसका क्या है, इसका MSB है 1, तो यानी कि नंबर तो नेगेटिव ही है, राइट। तो नेगेटिव नंबर है, वंस कॉम्प्लीमेंट में है, तो टोटल जो नंबर है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लो फॉर फाइंडिंग आउट द मैग्नीट्यूड, राइट। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 1 1 0, क्या होगा 6। हेंस इन द सिमिलर वे यू कैन सी कि इसका एक ना पैटर्न है, -3 -2 -1। अब इसको देखोगे आप, राइट। इसमें वैल्यू, इसकी MSB की वैल्यू 1 है तो नेगेटिव आएगा। टोटल जो नंबर है उसका आपको वंस कॉम्प्लीमेंट जो है वो देने का है, तो 0 आएगा, राइट। तो 0 होगा, ठीक है। ये हो गया। आप नाउ टूस कॉम्प्लीमेंट में देखेंगे, राइट। टूस कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है ना। टूस कॉम्प्लीमेंट में देखेंगे तो यहाँ पे 1 है, टूस कॉम्प्लीमेंट में देखेंगे तो इसका MSB जो है वो मेरा 1 है, राइट। तो यानी कि नंबर जो है वो नेगेटिव होगा। टूस कॉम्प्लीमेंट में है तो मैग्नीट्यूड के लिए टूस कॉम्प्लीमेंट में आई हैव टू ट्रांसफॉर्म द बाइनरी जो नंबर है वो, राइट, ठीक है ना। तो इसको बाइनरी, तो इसको टूस कॉम्प्लीमेंट में लिखो आप, राइट। इसका टूस कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या होगा, 1 0 0 0 का टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्या कहा था, राइट से देखना चालू करने का है जब तक आपको पहला 1 ना आ जाए। पहला 1 आ गया, उसके बाद तो कुछ है ही नो, राइट। तो फिर यही आएगा इसका टूस कॉम्प्लीमेंट है। कैसे, इसको अपन जो अपना ओरिजिनल जो मेथड था उससे देखेंगे, राइट। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट जो वो निकालो, सबसे पहले क्या होगा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा 0 1 1 1, ठीक है ना। इसमें आपको +1 को डालने का है ऑन द राइट साइड, ठीक है। तो इसमें +1 को डालो। 1 + 1 2 नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 आएगा कैरी, राइट। 1 + 1 2 नहीं लिखेंगे, 0 आएगा, 1 आएगा कैरी। 1 + 1 2 नहीं लिखेंगे, 0 आएगा, 1 आएगा कैरी 1, ठीक है। तो यानी कि इसका ये टूस कॉम्प्लीमेंट इसका सही है, करेक्ट। यानी कि टूस कॉम्प्लीमेंट इसका ये है, करेक्ट। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, 8 है, राइट। ये 2 की पावर इसमें 3 हो गया ना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, करेक्ट। तो इसमें 8 है, यानी कि यहाँ पे आएगी वैल्यू 8 ना। इन द सिमिलर वे, राइट, यहाँ पे 1 है तो यानी कि नंबर जो है वो नेगेटिव। इसका टूस कॉम्प्लीमेंट जो है वो निकालो। टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका, अच्छा, तो राइट से देखने का है, पहला 1 जो है आ गया, उसके बाद के रिवर्स अपने को करने के हैं, तो यानी कि क्या होगा 0 1 1 0, राइट। तो 0 1 1 सॉरी 1 0 1 1 1, तो 0 1 1 1 क्या होता है 7, ये, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप इसमें निकाल सकते हो, यू विल सी ऐसे आएंगे ना। इसमें एक चीज को देखो यार आप, क्या कुछ तो आपको प्रॉब्लम जो है वो साइंड बाइनरी, सॉरी, आपको कुछ तो प्रॉब्लम जो है वो साइंड मैग्नीट्यूड बाइनरी सिस्टम और वंस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी सिस्टम में दिख रही है आपको। ये देखो, टोटल देखो आप, क्या कुछ प्रॉब्लम आपको साइंड
मैग्नीट्यूड बाइनरी सिस्टम एंड वंस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी सिस्टम में दिख रही है आपको? क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है। तो यानी कि जीरो का रिप्रेजेंटेशन, सी प्लस जीरो और जो माइनस जीरो है वो तो एक ही है ना। यानी कि दो बाइनरी नंबर्स जो है मेरे वो, सॉरी, दो बाइनरी नंबर जो है मेरे वो जीरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द साइंड मैग्नीट्यूड नंबर सिस्टम। यानी कि मैं अगर रजिस्टर में वैल्यू को भर रहा हूँ 0000 और अगर इसके जगह पे मैं अगर इसमें भर रहा हूँ 1000, सो बोथ ऑफ द रजिस्टर वैल्यूज आर रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग। इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर अ कंप्यूटर, राइट? कंप्यूटर अल्टीमेटली रजिस्टर पे एडिशन ऑपरेशन, जो रजिस्टर में जो वैल्यूज है उस पे एडिशन ऑपरेशन, वो चीज़ें जो है वो परफॉर्म वो करेगा, राइट? इफ यू आर शोइंग द एम्बिग्यूटी टू द कंप्यूटर, राइट, कि दोनों है, यू नो, लाइक जो रजिस्टर में दो वैल्यू है वो असल में एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन फॉर अ कंप्यूटर, राइट? इन द सिमिलर वे आप इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट को भी देखो, वंस कॉम्प्लीमेंट में भी प्लस जीरो है और इसमें माइनस जीरो है। दो बाइनरी नंबर जो है वो सेम ही चीज़ को रिप्रेजेंट इसमें कर रहे हैं, दो बाइनरी नंबर जो है वो इसमें सेम ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट ऐसा टूज कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। टूज कॉम्प्लीमेंट में एवरी वैल्यू इज यूनिक। इफ यू हैव द 4 बिट्स का रजिस्टर है तो एवरी बाइनरी नंबर इज रिप्रेजेंटिंग, इज एक्चुअली एसोसिएटेड विथ अ यूनिक नंबर, राइट? एवरी binary number in a register is actually associated with a unique what? Unique what number? Decimal number, right? But ऐसा मैग्नीट्यूड साइंड मैग्नीट्यूड बाइनरी सिस्टम और वंस कॉम्प्लीमेंट जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें नहीं है। Hence it is creating a confusion, right? Correct. ये हम लोगों ने इसमें सीखा है ना। Therefore क्या होता है ना कि प्रैक्टिकली, है ना, hence practically we will use, hence practically two's complement representation is used, है ना, टूज कॉम्प्लीमेंट बाइनरी सिस्टम इज यूज। इसको हम लोग जो है ना वो इसको जो है इसके बाद में वी विल सी इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? जो हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का टॉपिक है, राइट, गेट में, उसमें ये चीज़ें काम में आएंगी अपने को, है ना। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, राइट 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 राइट। ठीक है, और नाउ इसकी रेंज को देखेंगे अपन अब, राइट, कि लेटेस्ट से कोई भी मेरा जो बाइनरी नंबर है ना, वो लेटेस्ट से साइंड मैग्नीट्यूड के रिप्रेजेंटेशन में है, वंस कॉम्प्लीमेंट में, टूज कॉम्प्लीमेंट में है, राइट? तो वो रजिस्टर से हाउ मेनी वैल्यूज कैन आई बेसिकली डिनोट, राइट? तो उसको देखेंगे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू सी, वी आर गोइंग टू सी द रेंज, राइट? सबसे पहला क्या आएगा? साइंड मैग्नीट्यूड, बाइनरी सिस्टम, उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट, क्या कर रहा हूँ यार मैं, इसमें दो कॉलम की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, अच्छा, इसमें क्या है? n बिट्स का मेरे पास में क्या है? रजिस्टर है। ओके, ना इसमें MSB जो है वो तो फिक्स ही रहेगा, राइट? MSB जो है वो या तो पॉजिटिव नंबर है या फिर वो नेगेटिव नंबर है, उसके लिए वो काम में आ रहा है, राइट? करेक्ट। तो यानी कि साइंड बाइनरी सिस्टम में क्या हो रहा है कि रिमेनिंग जो बिट्स है मेरे, है ना, n-1 जो मेरे जो बिट्स हैं वही काम में आ रहे हैं टू बेसिकली व्हाट, टू बेसिकली डिनोट द मैग्नीट्यूड, राइट? करेक्ट। ठीक है, सो लेट अस से MSB की वैल्यू 1 है, करेक्ट? MSB की वैल्यू मेरी 1 है लेट अस से, तो यानी कि नंबर जो है वो नेगेटिव है, करेक्ट? ना मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? जब भी मेरे बाकी के जो नंबर्स हैं, जो बाकी के जो डिजिट्स है, n-1 जो डिजिट्स है, बिट्स हैं, वो मेरे क्या हो? 1 हो, करेक्ट? यानी कि मेरा इसमें रेंज क्या आएगी? माइनस, राइट,
2 की पावर n माइनस वन से 2 की पावर n माइनस वन। क्यों? लेटेस्ट से नंबर जो है वो नेगेटिव है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि मेरा MSB जो है वो 1 है, तो रिमेनिंग बिट्स ही जो है वो मैग्नीट्यूड के कैलकुलेशन में क्या में आएंगे, राइट। तो मैग्नीट्यूड को मैक्सिमाइज आई हैव टू डू, तो उसके लिए आई हैव टू पुट 1 1 1 1 ऑन द n माइनस वन, राइट। तो n माइनस वन, तो अगर सी 1 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3, 1 1 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 7, 1 1 1 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 15। ये कैसे हो रहा है? इसमें n की वैल्यू कितनी है 2, 2 की पावर 2 माइनस वन। इसमें n की वैल्यू कितनी है 3, क्या आ रहा है 2 की पावर 3 माइनस वन। इसमें n की वैल्यू कितनी है 4, क्या आ रहा है 2 की पावर 4 माइनस वन। इन द सिमिलर वे यहाँ पे n माइनस वन जो है वो मेरे पास में क्या है 1 1 से, राइट। तो यानी कि माइनस 2 की पावर n माइनस वन से 2 की पावर n माइनस वन तक होगा वंस कॉम्प्लीमेंट में, राइट। इसमें भी जो है वो हमारा यही आता है माइनस 2 की पावर n माइनस वन से 2 की पावर n माइनस वन। सी दिस वन, राइट। यहाँ पे -7 से +7 तक जो है वो हम लोगों ने इसमें रिप्रेजेंट किया था यूजिंग व्हाट 4 बिट्स। यहाँ पे भी इन द वंस कॉम्प्लीमेंट टू -7 से 7 तक, राइट, क्योंकि -7 से चालू किया था 0 तक, फिर उसके बाद में 1 से लेकर के, राइट। बट इन द टूज कॉम्प्लीमेंट -8 से +7 तक है, राइट। यानी कि इसमें देखोगे अगर आप तो इसमें आएगा -2 की पावर n माइनस वन से 2 की पावर n माइनस वन माइनस वन, ठीक है ना। इसको देख भी सकते हो आप, n की वैल्यू 4 रखो, 4 रखो टूज कॉम्प्लीमेंट जो बाइनरी सिस्टम है उसके लिए, तो -2 की पावर 3 कितनी आएगी 8 आएगी, राइट। 8 से लेकर कितने तक आएगा 7 तक, राइट। तो -8 से 7 तक जो है वो वी हैव सीन, राइट, कि होगा, करेक्ट। ये हो गया, ये आपको याद में रखने का है ना। ना सिंपल वे है, राइट, है ना। याद तो कैसे ही रखोगे आप ना, खाली 4, राइट। ये जो टेबल है इसको तो जानते ही हो आप, राइट। साइंड मैग्नीट्यूड टूज कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल अपन इसमें करते हैं, राइट। तो इसको आप जो है इस तरीके से भी रिमेंबर इसको कर सकते हो कि हाँ इसमें ज़्यादा तो इसमें देखोगे अगर आप, राइट, तो ये दोनों से ज़्यादा नंबर्स इसमें रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जो -8 था वो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट, जो -8 था हमारा, है ना, जो -8 है हमारा यहाँ पे, वो 4 बिट से वी वोंट बी एबल टू recognize in the signed magnitude और in the ones complement। ये दोनों जो हमारे रिप्रेजेंटेशन के तरीके थे, है ना, उसमें हम -8 को नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे थे इफ रजिस्टर की वैल्यू है वो उसमें जो बिट्स हैं, इफ आई एम एक्चुअली यूजिंग 4 बिट्स टू स्टोर इट, करेक्ट। तो इसमें नहीं कर पा रहा था मैं। क्या चीज़ें क्लियर हैं? क्या चीज़ें क्लियर हैं? क्लियर है? क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं? अच्छा, एक ना क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक ना क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन क्या है? लेट x इज इक्वल टू, ये आई थिंक ये 2016 में आया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक आपको कुछ प्रॉब्लम जो है वो नहीं होनी चाहिए, बट लेट मी सी। is a distinct 16-bit integers in 2's complement representation, and y is equal to number of distinct 16-bit integers in 1's complement representation। देन x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी बताओ। क्या आएगी आंसर? 1 आएगा आंसर, राइट। क्यों आएगा? सिंपल, x की रेंज क्या होगी? x की रेंज क्या होगी? x की रेंज होगी टूज कॉम्प्लीमेंट में, राइट। तो -2 की पावर n माइनस वन 15 से लेकर के 2 टू द पावर 15 माइनस वन तक। और अगर y की रेंज को देखोगे अगर आप,
तो कहाँ से कहाँ तक कि -2 की पावर 15 -1 से 2 की पावर 15 -1, राइट। यानी कि इसमें खाली एक ही तो ज़्यादा है, यानी कि x माइनस वाई, राइट। कितने आएगा? 1 आएगा। ख़त्म बात, ख़त्म बात। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? किसका इस्तेमाल हम लोगों ने इसमें किया? इसमें हम लोगों ने इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, इन चीज़ों का इस्तेमाल हम लोगों ने इसमें किया है, ठीक है। लास्ट चीज़, फिर उसके बाद में क्लास को ख़त्म अपन करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद में चालू करने वाले हैं अगली क्लास से विल स्टार्ट व्हाट? कार्नो मैप्स, ठीक है ना। ये हमारा लास्ट है, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम के लिए भी टुक 2 लेक्चर्स, ठीक है। देखो आप, लेटस से मेरे पास में क्या है, जो नंबर है वो मेरा किस में है? साइन टूस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंटेड है ना। तो लेटस से वो नंबर है bn-1, bn-2, ऐसे करके b1 b0, राइट ना। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? वो लेटस से इफ आई हैव टू फाइंड आउट क्विकली, राइट। इसका डेसिमल जो नंबर है वो क्या होगा? इफ आई हैव टू फाइंड आउट क्विकली, राइट। नाउ सी आई हैव गिवन यू द स्टेप्स, राइट। कि लेटस से ये जो bn-1 bn-2 से लेकर के b0 तक जो हमारा बाइनरी नंबर है वो लेटस से हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट में है। तो उसको अपन डेसिमल जो नंबर है उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे? वी विल सी कि bn-1 की वैल्यू 1 है कि नहीं, है ना। 1 अगर है तो यानी कि नंबर जो है वो मेरा क्या है? नेगेटिव है ना। तो उसमें हम लोग क्या इसमें करेंगे कि टूस कॉम्प्लीमेंट इसका लेंगे, टोटल जो नंबर है उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा ये नेगेटिव नंबर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये स्टेप्स तो अपने को पता है, बट इज देयर एनी शॉर्ट ट्रिक, है ना। मैं यार आई डोंट वांट कि मैं सबसे पहले उसका देखूं कि भैया उसका एमएसबी क्या है, फिर उसके बाद मैं उसका टूस कॉम्प्लीमेंट लूँ, उसका मैग्नीट्यूड। सिंपल इसका जो तरीका है वो क्या है? इसका सिंपल जो तरीका है वो ये है, आप क्या करो, आप ये करो, आप ये करो, क्या करेंगे? 2 की पावर 0, बी की पावर 0, ठीक है। 2 की पावर 1, बी की पावर 0, ऐसा आपको 2 की पावर n-2, bn-2, ये तो था ही अपना, राइट, ठीक है ना। जो हमारा जो नॉर्मल, राइट, जो हमारा बाइनरी नंबर जो रहता है ना, उसको अपन जो डेसिमल जो नंबर है उसमें कैसे कन्वर्ट अपन जो है उसमें करते हैं? वी यूज द पॉलिनोमियल जो इक्वेशन था, राइट। 2 की पावर इनटू जो बिट है वहाँ पे उसको, राइट। बट लेटेस्ट से अगर आपको क्वेश्चन में ये स्पेसिफिकली गिवन है कि भैया जो मेरा ये जो बाइनरी नंबर है वो टूस कॉम्प्लीमेंट में, तो उसका डेसिमल जो नंबर है वो कैसे निकालोगे आप? तो इसमें आप ना खाली -2 की पावर n-1 bn-1 और प्लस ये वाली चीज़, ये खाली एक्स्ट्रा आएगा, माइनस आएगा यहाँ पे। क्यों आएगा? क्योंकि मेरा जो बाइनरी जो नंबर है, राइट, वो मेरा टूस कॉम्प्लीमेंट में। अगर आपको क्वेश्चन में ये चीज़ आपको गिवन है, राइट, कि टूस कॉम्प्लीमेंट में मेरा बाइनरी नंबर है, तो ही आपको ये माइनस जो साइन है, राइट, माइनस साइन ऑन द फर्स्ट टर्म, राइट, ये आपको लगाने का है, ठीक है ना। माइनस ऑन द फर्स्ट टर्म जो है वो आपको लगा, ठीक है। लेट अस सी, है ना, कि ये असल में काम में आता है कि, राइट। तो क्वेश्चन में आपको देता है, सो लेट अस से 1 0 1 0 1 1 0, ये है मेरा, इट इज, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, है ना। ये जो मेरा है इट इज इन टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लेटेस्ट से, है ना, टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लेटेस्ट से। तो इसका बाइनरी, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा वो निकालने का है आपको। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट जो है वो क्या होगा वो निकालने का है आपको, वो निकालो आप। तो सबसे पहले अपन इसको देखेंगे, राइट। तो 2 की पावर 0 आएगी, इसमें आएगी 2 की पावर 1, 2 3 4 5 और ये 6 आएगी, राइट। तो इसमें क्या करूँगा मैं? -2 की पावर 6 इंटू 1, ठीक है, प्लस 2 की पावर 0 इंटू 0, प्लस 2 की पावर 4 इंटू 1, प्लस 2 की पावर 3 इंटू 0, प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1, प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1, प्लस 2 की पावर 0 इंटू 0, करेक्ट। यानी कि क्या आएगा? -64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2, करेक्ट। ये यानी कि -64 प्लस कितना आएगा? ये 22 आएगा, ये यानी कि -42 आ रहा है। क्या आप इसको वेरीफाई कर सकते हो? लेट अस सी, क्या नंबर था मेरा? 1 0 1 0 1 1 0, ये मेरा था साइंड टूस कॉम्प्लीमेंट में था ये नंबर मेरा, राइट। आप इस चीज़ को जानते हो
लेट अस से साइन टूज कॉम्प्लीमेंट में है कोई भी बाइनरी नंबर, उसका MSB जो है वो तो मेरा साइन के लिए रिप्रेजेंटेड जो है वो रहता है, राइट। साइन के लिए है 1 है, यानी कि नंबर जो है वो निगेटिव है मेरा, राइट। फिर उसके बाद में क्या थे हमारे स्टेप, इस वाले, क्योंकि ये नंबर जो है वो निगेटिव है, इसके मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए इसका टूज कॉम्प्लीमेंट में लूंगा। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, राइट से देखूंगा, सबसे पहला 1 आएगा, उसके बाद में सारों को मैं उल्टा कर दूंगा, यानी कि 0 1 0, राइट, 0 1 0 1 0 1 0, ये आएगा इसका, करेक्ट। आप इसको देख सकते हो, राइट। इसको हमको उल्टा करने का है बस, ठीक है। अच्छा ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, लाइक जो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है वो क्या होगा, इसमें देखो आप, इसमें होगा 2, राइट, 4, इसमें होगा 8, राइट, 16 32, राइट। तो क्या होगा 32 प्लस 8 प्लस 2 कितना आएगा, ये 42 आ रहा है क्या, क्या ये दोनों सेम है क्या, हैज प्रो, राइट। तो कोई भी नंबर अगर आपके पास में ऐसा लिखा हुआ है कि साइन टूज कॉम्प्लीमेंट में ये मेरा बाइनरी नंबर है प्रेजेंट, राइट, ठीक है ना। तो सबसे तो स्टार्टिंग, तो जो मेरा MSB, ये BN-1 क्या है, ये BN जो -1 है वो क्या है, MSB है, राइट। MSB का वेट, राइट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। इसका वेट जो है वो -2n-1 होगा, ठीक है, ठीक है ना। ना एक ना क्वेश्चन लो आप, फॉर अ गिवन डेसिमल नंबर -11, what is its two's complement, binary system representation। इसकी नाउ ये टाइप्स के भी जो क्वेश्चंस है ना वो हो सकते हैं, राइट, कि डेसिमल जो नंबर है वो दिया होगा आपको, और उसको आपको किसी तो भी बाइनरी नंबर सिस्टम, साइंड बाइनरी सिस्टम जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें यू वांट टू ट्रांसफॉर्म इट, राइट। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले जो है ना आप इसमें नंबर का साइन देखोगे, इसमें नंबर का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो यानी कि स्टार्टिंग MSB जो होगा वो मेरा 1 ही आएगा। क्या चीज़ क्लियर है, ओके। ना इसमें आपको ये देखने का है कि, ठीक है ना, तो पॉजिटिव और जो नेगेटिव है उसके लिए आपका एक जो बिट है वो तो रिजर्व हो गया, राइट। बाकी आपको कितने बिट्स में लगेंगे, राइट, तो उसका कैसे होगा कि 11 के लिए आपको कितने बिट्स जो है उसकी उसकी रिक्वायरमेंट है, 11 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट है, 11 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट है, 11 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आप 3 बिट से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, 3 बिट से, 3 बिट से मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 7 होगी, राइट। तो 3 बिट से तो ये हो नहीं पाएगा, राइट। और 4 बिट से मैक्सिमम जो वैल्यू है वो क्या होगी, 15, राइट। तो यानी कि 4 बिट्स की जरूरत है मैम टू रिप्रेजेंट दिस 11, राइट, करेक्ट। तो 1 2 3 4, राइट, करेक्ट, ये है, ओके, ये है, राइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको इसमें एक चीज जो है ना वो सिखाई दे रही, सी ये क्या है, इसको देखोगे अगर आप, ये क्या है, ये मेरा BN-2, ये क्या है, ये है असल में, ये मेरा क्या है, BN-2 BN-1, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, करेक्ट, यानी कि सीधे सीधे प्लेस होल्डर, राइट, वेट्स को लिखोगे, करेक्ट। तो ठीक है ना, ये नंबर जो है वो रहेगा मेरा, इसमें 4 जो है ना वो बिट्स है, क्यों है इसमें 4 बिट्स, क्योंकि 3 बिट्स तो जो है आई वोंट बी एबल टू यूज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11, राइट। क्या करना है कि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को सबसे पहले जो है वो देखने का है, उसमें नेगेटिव साइन है या फिर पॉजिटिव साइन है, तो आपका स्टार्टिंग का MSB जो बिट है वो तो रिजर्व ही हो गया, वो 1, राइट। उसके बाद में कितने बिट्स की आपको रिक्वायरमेंट है, राइट, तो उसको कैसे निकालोगे आप, उसको ऐसे निकालोगे कि नेगेटिव और जो पॉजिटिव साइन है उसको छोड़ दो, आप जो है वो नंबर को देखो आप, राइट, 11 है वो नंबर, करेक्ट। नाउ वो कितने बिट से रिप्रेजेंट हो सकता है, 4 बिट से हो सकता है, राइट, 4 बिट से ही हो सकता है वो रिप्रेजेंट, क्योंकि 3 बिट से कितना होगा,
2 की पावर 3 माइनस 1, मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इतनी होगी। 4 बिट्स से मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 2 की पावर 4 माइनस 1 यानी कि 15 होगी। तो यानी कि 4 बिट्स तो लगेंगी मेरे को, ठीक है। अच्छा, ना इसका राइट, तो ये मेरा किस में है, 2's कॉम्प्लीमेंट में है ये, ठीक है ना। तो इसका जो इक्विवेलेंट है वो क्या होगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, माइनस 2 की पावर 4 इंटू 1 प्लस इसका डेसिमल इक्विवेलेंट, राइट, करेक्ट, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट, करेक्ट, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट। इसकी वैल्यू क्या है मेरी, -11, यानी कि -16 प्लस एक्स इज इक्वल टू -11। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। यानी कि ये जो 4 है राइट बिट्स, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है मेरा, 5 है। यानी कि क्या होगी वैल्यू, 0101। क्या समझ में आ रहा है। अब इसको वेरीफाई अपन इसको करते हैं, ठीक है ना। इसका वेरिफिकेशन करें, इसका वेरिफिकेशन करें क्या, देखो आप 10101 राइट, ये मेरा है 1, तो यानी कि नेगेटिव आएगा। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लो, 2's कॉम्प्लीमेंट जो है वो कैसे लोगे, राइट से देखोगे, सबसे पहला 1 है, उसके बाद से आप इसको उल्टा कर दोगे, 01011 राइट। इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट जो है वो बाइनरी, इसका इक्विवेलेंट जो है वो डेसिमल में क्या होगा, 8 + 4 + 1 -11, सॉरी 8 + 2 + 1 -11, हैंस प्रूव, ठीक है। ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में टोटल जो है वो हम लोगों ने क्या क्या देखा था, 3 टॉपिक्स थे हमारे। सबसे पहला टॉपिक था वो क्या था कि रेडिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन, इसके पहले जो लेक्चर है उसमें देखा था। ये लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले जो है वो ये देखा कि r-1 कॉम्प्लीमेंट और r कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। और फिर उसके बाद में वी हैव सीन साइंड बाइनरी सिस्टम में किस टाइप के जो रिप्रेजेंटेशन है वो होते हैं, और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखे, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन प्लीज़ comment down. If you like the lecture then please like and please subscribe to the channel, कि ताकि जो मेरा जो मोटिवेशन है वो हाई रहे और मैं आपको ऐसे लेक्चर्स को दे पाऊँ। थैंक यू।